हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हाल है सबके जो कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे के सारे। और एएसआई वाले भी बताएं, क्या हाल है सबके, कैसी चल रही प्रिपरेशन। तो आज कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं, जैसे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है जो हमें लेके चलना चाहिए, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से हो, डिस्पाइट ऑफ एनी कैटेगरी वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम मैक्सिमम। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आपको भी पहले अपडेट्स मिलेंगी और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कनेक्ट होते हैं हम सारे एक साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। देखो, मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पर ही हूँ, अपना जितना समझ पा रहा हूँ एग्जाम के पैटर्न को और क्वेश्चंस को, जितने एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि रीजनिंग और मैथ्स जिसका बहुत अच्छा होगा उसका सिलेक्शन काफ़ी हद तक पक्का है। क्योंकि जीएस बहुत अनसर्टेन है कि आप सोचो, आपने 10-12 टॉपिक पढ़े हैं, आप मान लो आपने पूरा सिलेबस भी पढ़ा है, उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होंगी आपको। मतलब पूरा ये मान लो जीएस इज लाइक अ सी। अब पूरे समुद्र में से तुम कितनी 20-25 बाल्टी निकाल सकते हो, 30 बाल्टी निकाल सकते हो, कितनी निकालोगे। और तुमने जो बाल्टी निकाली अगर उससे बाहर का पानी एग्जाम में आ गया तो फिर क्या होगा। तो उस हिसाब से ये कि जीएस को आप लिमिटेड ही पढ़ सकते हो और उसको पढ़ना चाहिए। बाकी हम बात कर लेते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर की। तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग सब प्रिपेयर करनी है। तो कांस्टेबल वाला एग्जाम हुआ तो उसमें जितनी भी वर्बल रीजनिंग रहती है उसमें काफी टॉपिक्स ऐसे ऐसे जो नहीं आए थे, बट हम ये सोचे कि हमारे एग्जाम में भी नहीं आएंगे तो ये गलत है। हमें वो चीज लेके चलनी होगी, हमें भी सब पढ़ना होगा, सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। एजम्पशन वाले क्वेश्चंस, जितने भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, सब इम्पोर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ सकते आप। सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सिचुएशन वाले। आपको सिचुएशन दे देंगे ऑप्शन ए बी सी, आपको सारा सही लगेगा कि ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है आपको। तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, किसी में से कुछ भी आ सकता है। सिलेबस से बाहर मत करना टॉपिक प्रैक्टिस, जितने सिलेबस में है वो सारे के लिए। क्लॉक वगैरह और कैलेंडर वगैरह ये सारे क्वेश्चंस, क्लॉक तो खैर नहीं पूछता, मैंने नहीं देखा कि क्लॉक पूछा हो। कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कैलेंडर प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज, मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इस समय कंप्यूटर। जो 80 क्वेश्चन की वेटेज, 50% ऑफ टोटल वेटेज सिर्फ कंप्यूटर की है। उसके अंदर जो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, जैसे डेटाबेस है और नेटवर्किंग पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ये 3-4 बेसिक बेसिक यूनिट है। बुलियन अलजेब्रा, जिसमें से आपको 50-55 क्वेश्चन आराम से, 60 क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम के अंदर, 4-5 टॉपिक के ऐसे। उनके आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे तो आप खुद एनालाइज कर रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स को करना। बाकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और जितना भी एमएस ऑफिस है इसको प्रिपेयर भी करो, क्योंकि इसमें से भी कई बार कुछ नहीं पता होता, कुछ वेटेज ऊपर नीचे हो जाती है। कोई डिफाइंड वेटेज नहीं है ना एक एक किसी भी चैप्टर की, ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको इस कंप्यूटर बहुत अच्छे से हर एक एक टॉपिक प्रिपेयर करो। अब कंप्यूटर प्रिपेयर कैसे कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। आप कोई भी एक बैच ले लो, चाहे मैं RW का आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, बट मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करूंगा सचिन अरोड़ा सर, और सेकंड हमारा ये आशीष सर जो है, इनका हमको पूरा नाम नहीं पता। आशीष सर का जो बैच है परीक्षा प्लस वालों का बेसिकली, ये तो परचेज कर सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। बैचेस के लिए ये दोनों लो, और अपने जो ये क्वेश्चंस देते हैं वर्कशीट उसको अच्छे से करो। देन उसके बाद आप मॉक्स दो, जितने मॉक्स दोगे टेक्स्ट बुक पर देते रहो फ्रीक्वेंटली मॉक्स। उसके बाद आपका धीरे 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 हर एक टॉपिक फिल्टर होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा। ये हर एक एक टॉपिक के साथ करना है आपको। तो कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी सिंपल है, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी सिंपल है, जीएस में कुछ नहीं करना, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। आ गया बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में कम हो रखा है। स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सब, स्टैटिक अच्छे से पढ़ना है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखो, सेफ स्कोर अभी से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हम एग्जाम को देख के सोच पाते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। बट मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो पेपर का लेवल मॉडरेट ही है।
कोई बहुत हाई या हार्ड लेवल नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि 145 से 150 नंबर अगर फेयर एग्जाम होता है तो इनफ है यूआर कैटेगरी वालों के लिए। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में 3 4 5 नंबर आप कम कर सकते हो। बाकी 145 से 150 के बीच से आपको टाइपिंग कॉल आएगी और आप टाइपिंग क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन भी होगा। ये रहा सेफ स्कोर। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे हम इस समय स्टेज जो हमारी चलेगी रिटर्न एग्जाम की चलेगी, रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना है। रिटर्न प्रिपेयर होने के बाद जो एक कट ऑफ आएगी और स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी कि इतने इतने बच्चे पास हो चुके हैं, वो होंगे टाइपिंग कॉल, मतलब टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन अगला प्रोसेस होगा टाइपिंग। टाइपिंग कंप्लीट होते ही आपकी डीबीपीएसटी के लिए आपको कॉल आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल नहीं होता तो थोड़ा कांस्टेबल से अलग है इसका प्रोसेस हल्का सा। तो इसमें डीबीपीएसटी बाद में होगा, थर्ड स्टेज पे डीबीपीएसटी होगा। फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल वगैरह, फाइनल मेरिट लग जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में अभी 1 साल लगने वाला है। अगर मेरा यही सजेशन है, और कोई एग्जाम अभी आपके पास आसपास है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और इसको भी साथ लेके चलो, क्योंकि अभी इसकी एग्जाम डेट आई नहीं है तो, और बाकी सबकी एग्जाम डेट अलाइन हो चुकी है, तो आप उसको प्रायोरिटी देके इसको साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी जब आएगी फिर इसको प्रायोरिटी दे लेना। तो आई होप आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, और फर्दर किसी और चीज़ पर डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए।